हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छे व्यूज़ दिए दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कहा था कि जो मैंने कहा था ना कि कैसे एक जूनियर एसोसिएट क्या करता है, अपनी शुरू से ही कैरियर के शुरू से बहुत अच्छी सैलरी पे काम कर सकता है। तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि सर बताना मुझे। तो आज मैं सैलरी स्लिप लेके आया हूँ आपके सामने, ठीक है। और ये लेके आया हूँ कि कैसे आप अपनी सैलरी के एडिशनली 36,000 रुपये एक्स्ट्रा पा सकते हो एज ए अलाउंसेस। बल्कि 36,600 नहीं, 40,000 कहूँगा मैं पूरे। मैं बताऊँगा, दिखाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग मोटिवेट हों एसबीआई जेए, एसबीआई क्लर्क की जॉब के लिए तैयारी के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि भैया एसबीआई क्लर्क की जॉब कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आज आपके सामने साबित भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही देखिए, पूरी वीडियो देखिए। आपको पता है आपके भाई को ज़्यादा एडिटिंग वेडिटिंग में नहीं है फ़िलहाल, उतना टाइम है, इंटरेस्ट भी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा कंटेंट अच्छा हो। वैसे जूम 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 करके आपके सामने मेरा कोई भी ये जो लाने का कोई ऐसा मोटिव है नहीं, ठीक है। ये तो वो हैं, देखो जो अभी आपके सामने जूनियर एसोसिएट के एक्चुअल वो हैं जो जो मिलते हैं 4,700 रुपये के एक्चुअल अलाउंसेस मिलते हैं जो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं, ये सैलरी वाला पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। जो 4,700 का एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। सैलरी स्लिप में ये विजिबल नहीं होता है। अब मैं आपको और चीज़ बताऊंगा कि कैसे 4,000 की जगह आप 41,000 रुपये या से 45,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि वीडियो जो मैंने आपको बताई थी कि 45,000 के अराउंड आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, जो सैलरी स्लिप पे बनती है, जो आपको दिखती है 45,000 के आसपास, है ना, एक नए एसबीआई जूनियर एसोसिएट की। लेकिन ये देखो, अब मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ क्या। ये एसबीआई का ही चार्ट लेके आया हूँ मैं आपके सामने, ऑफिशियल चार्ट, ठीक है। इसमें आपको 41,000 के एक्स्ट्रा सैलरी आपकी 45,000 है, और 41,300 प्लस 4,000 और वो भी मैं बताने वाला हूँ। आप मतलब 45,000 सैलरी प्लस 45,000 रुपये अलाउंस कैसे कमा सकते हैं। यही कन्फ्यूजन था ना कई लोगों को, जब मैंने कहा था नीचे कह रहे थे कि अरे यार आप तो ऐसे ही बोल रहे हो बस। तो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये वीडियो देखो और फुली मोटिवेट हो जाओ, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको सैलरी बता देता हूँ, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को पता ही है, ये मैंने कहीं से तो लिया है ये स्क्रीनशॉट, 20 लाख लोगों ने भरे यार फॉर्म, 20 लाख लोगों ने। लेकिन फिर भी भाई इतना समझ लो कि इस ये नंबर देख के डरना नहीं है, और ज़्यादा तैयारी करनी है। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपने मुझे अड्डा में देखा होगा, अड्डा 24/7 में काफ़ी पहले, ठीक है। मैं वहाँ पे काम कर चुका हूँ। ये एक एसोसिएट की ही सैलरी है, 1,27,000 आप देख रहे हो। ये मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों है, कैसे है, और मैं ये सैलरी स्लिप क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये एसोसिएट की ही सैलरी स्लिप है, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो ये देख लीजिए एसोसिएट। और ये देख लीजिए 33,000 बेसिक सैलरी, ये वही सैलरी स्लिप है जिनकी मैंने परसों दिखाई थी अपने दोस्त की ना। 33,000 मतलब 5 साल हो चुके हैं इन्हें, ठीक है। और ये 5 साल ये जो एरियर है ना, 52,000 की जो एरियर है, 10,000 का लीव इनकैशमेंट है, ये कोई ऐसा नहीं कि 5 साल होगी इसलिए। ये नए एसबीआई जूनियर एसोसिएट को भी मिलते हैं, और इन्हें मिलते हैं। 5 साल पहले भी इन्हें ये चीज़ मिलती थी और आज भी मिल रही है, ठीक है। ये इनकी दूसरी सैलरी स्लिप है, उन्हीं की है, नॉर्मल सैलरी स्लिप है तो किसी और महीने की है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। और ये जो ज़बरदस्त सैलरी होने वाली दोस्तों, ये जो एरियर हैं ये किस चीज़ के मिले हैं। और ये भी कंप्लीट नहीं है, 2,25,000 में आप 1 लाख और जोड़िए, 3,25,000 एज अ एसोसिएट इन्हें मिले। क्यों मिले ये भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो से जुड़े रहना दोस्तों। इतना मोटिवेट करने वाला हूँ आपको आज, चाहे 20 लाख भरें चाहे 40 लाख भरें, भाई जो उस 13,000 में आपकी एक सीट है ना, वो आप लेके ही रहोगे, ठीक है। मैंने जो कहा था कि मैंने कुछ कहा था अपने पुराने वीडियोज़ में प्रमोशंस को लेके कि टीओ को जो है 4 एक्स्ट्रा प्रमोशन मिलते हैं, उस बात को लेके कोई यूनियन बैंक या कहीं का तो है वो भाई मेरे पुराने वीडियो कमेंट में कह रहा है कि आप गलत बता रहे हो। भाई मैं यहाँ पे ना पैसे कमाने के लिए बता रहा हूँ यूट्यूब वीडियो, जस्ट मेरा मन क्या है कि यार वो 20 लाख भाई हैं, उनकी उनमें से जितने भी लोग देखेंगे उनकी हेल्प करना मेरा फ़र्ज़ है। अगर जो चीज़ मुझे पता है तो मैं बता देता हूँ यार, ताकि उनको जानकारी की कमी ना रहे और बाद में डिमोटिवेट ना हो। कोई 22 साल का मेरा भाई ग्रेजुएट हो गया तैयारी कर रहा है,
कोई 28 साल का भी मेरा भाई तैयारी कर रहा है यार, इतना कंपटीशन हो चुका है आज की डेट में। आप देखो कितने लोग होंगे 28 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में, जिनका लास्ट अटैम्प्ट होगा। होंगे यार, डेफिनेटली होंगे। जानकारी के अभाव में, मोटिवेशन की कमी के कारण वो करते नहीं हैं तैयारी, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो भाई मेरे, अगर पीओ में कम सैलरी, तो ये क्लर्क में आपको 90,000 की सैलरी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि कैसे मिलती है। ठीक है दोस्तों, और आपको लग रहा होगा कि कोई कहीं से कुछ भी बता दे रहा है, तो भाई ये देख लो यहाँ पे, एसबीआई का ऑफिशियल एचआरएमएस का जो उनका बुक होता है ना, वो है, इस पे सब कुछ है। मेरे पास सब कुछ है पड़ा हुआ। आपको एज ए जे क्या जानना है? कैरियर प्रोग्रेशन जानना है, प्रमोशंस जानने हैं, आपके अलाउंसेस, लीव रूल्स हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसी हैं, वर्किंग आवर्स हैं, क्या जानना है आपको? कमेंट में कीजिए, मैं यहाँ से पढ़ के आपको पढ़ा भी दूंगा। जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो वीडियो देखना है, जिन्हें जुई जुई वाले वो चाहिए भाई वीडियोस, तो मेरे पास वो नहीं है फ़िलहाल के लिए। जिन्हें वास्तव में असली पूरा एसबीआई का जो अपना रूल बुक है ना, वो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 1 सब आता है। एक में लोन्स के बारे में मुझसे कोई भाई पूछ रहे थे, तो भाई लोन्स के बारे में भी बताऊँगा। वीडियो बहुत लंबी चली जाती है, इसलिए अलग अलग वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो ये रूल बुक है, ये आपके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जूनियर एसोसिएट होते हैं आप, तो क्या है, ये तो वो है कि एग्जिस्टिंग कितना था, ये आप कितना, आपकी लिमिट है। जैसे आप नए ज्वाइन करोगे तो 25,000 तक कैश दे सकते हो, आप लेन देन कर सकते हो, 50,000 तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब देखो आपकी सैलरी क्यों बढ़ती है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आप करेंगे एज ए चीफ एसोसिएट काम। आपने जूनियर एसोसिएट में ज्वाइन किया, लेकिन आप करेंगे काम एज ए चीफ एसोसिएट, ठीक है। तो चीफ एसोसिएट का रूल क्या है, रूल्स हैं। देखो आप जूनियर में 25,000 का कैश दे सकते हो, लेकिन एज ए चीफ एसोसिएट आप 5 लाख का कैश डील कर सकते हो और 12 लाख के चेक ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो आपको करना पड़ेगा। तो इसमें जो रिस्क है ना, उस रिस्क को कवर करने के लिए भैया आप इतना रिस्क भी तो ले रहे हो। देखो जूनियर एसोसिएट आप रहोगे 1.5 साल तक, एसोसिएट आप रहोगे 6 साल तक, ठीक है, सीनियर एसोसिएट आप रहोगे 16 साल तक, स्पेशल रहोगे 24 साल तक। चीफ एसोसिएट बनते हैं जब आपको 24 साल हो जाते हैं। लेकिन भाई 24 साल जिनको हो जाते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली ऑफिसर बन जाते हैं। 3 साल में ही लोग ऑफिसर बन जाते हैं यार, जो अपना फैमिली की वजह से नहीं बनते हैं, किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, वो 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में बन जाते हैं। तो चीफ एसोसिएट बहुत कम होते हैं बैंकों में, बहुत कम। खासकर रूरल ब्रांचेस में आप जाइए तो आपको यंग स्टाफ भी मिलेगा। रूरल में रहते ही नहीं है बड़े लोग भाई, जिसको 24 साल की सर्विस हो गई है, वो क्लरिकल में क्यों रूरल में रहेगा यार? उसने सारी ज़िंदगी अपनी काट चुकी है एज ए यंगर रूरल में, तो वो अपना सिटी वाली उन उसमें उनको पोस्टिंग मिल जाती है। फिर उनके साथ हेल्थ इश्यूज़, ये वो चीज़ें होती है। तो रूरल ब्रांचेस में अगर आप पोस्टेड होते हो ना भाई, तो आपको चीफ एसोसिएट का काम करना पड़ेगा, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या क्या बढ़ती है? जैसे या तो आप सिंगल ऑफिसर ब्रांच में हो, तब भी आपको करना पड़े, जहाँ पे सिंगल क्लर्क होते हैं। चाहे आप 2 में हो, चाहे 3 में हो, तो क्या होता है ना, जो सबसे सीनियर क्लर्क होगा ना, सबसे सीनियर एसोसिएट होगा, या फिर जूनियर एसोसिएट या सीनियर एसोसिएट। माना आप एक ने पिछले साल ज्वाइन किया, एक ने उसके बाद वेटिंग लिस्ट में ज्वाइन किया, एक ने इस साल के रिजल्ट में ज्वाइन किया। तो जो पिछले साल का जूनियर एसोसिएट है ना, उस वो बन सकता है चीफ एसोसिएट। वो नहीं चाहता है तो दूसरा बन सकता है उससे जूनियर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो बनना चाहेगा। क्यों नहीं बनना चाहेगा यार? क्यों नहीं बनना चाहेगा बताओ? उसको कितना रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है? 41,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है उसे, 41,000 मिल रहा है उसे एज चीफ एसोसिएट। ये देख रहे हो? अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, अब आप ध्यान से सुनना। सैलरी स्लिप के अलावा ये जो अलाउंसेस होते हैं, ये मिलते हैं जूनियर एसोसिएट को जब आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। स्पेशल पे न्यू है, एसबीआई में मिलती है। अदर ब्रांचेस, अदर बैंक्स का मुझे पता नहीं ज़्यादा, मेरे ख्याल से 200-300 रुपये मिलता होगा। एसबीआई में जूनियर एसोसिएट को 1,200 रुपये मिलता है, उस पर डीएनएस अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, 10% हाउस रेंट अलाउंस है। डीएनएस अलाउंस बदलता रहता है, जो भी 22% है, सॉरी 20% या 22% हो जाएगा, 22% हो जाएगा ये नेक्स्ट मंथ से, फरवरी से डीए में। तो सभी की सैलरी बढ़ेगी 3% से, ठीक है। तो माना आपकी सैलरी जैसे अभी 50% हो रही, तो बेसिक का होता है वो, एक्चुअली बेसिक अगर 30,000 है तो 1,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। 2-3% जितना भी आप लगाते हो। हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, की अलाउंस अलग से मिलता है। की अलाउंस, देखो की अलाउंस जूनियर एसोसिएट को नहीं मिलता है, क्योंकि उसके पास की नहीं होती है। तो क्यों मिलेगा? स्पेशल अलाउंस क्यों मिलेगा भाई?
इंटरटेनमेंट के मिलते हैं 400-500 रुपये, ठीक है। पेट्रोल के मिलते हैं, देखो पेट्रोल के मिलते हैं सिटी वाइज, तो ऐसा मत सोचना कि आपको भी 114 रुपये मिलेगा। आपकी स्टेट और सिटी में जो रेट चल रहा है, कहीं 100 चल रहा है, कहीं 101, कहीं 102, कहीं 103, तो वो जो आपका BM आपको कहे वो आप डालो और पास कराओ। तो लगभग 114 को अगर 100 भी मानते हैं हम, तो 4,000 रुपये के आसपास आपको मिलता है, ठीक है। अब माना आपकी ब्रांच में आपसे सीनियर कोई नहीं है, नॉर्मली होता ही है, आप रूरल में जाओगे, आप छोटी ब्रांचेज़ में जाओगे ना, देखो आपके आसपास आप अपने एरिया में 10 ब्रांचेज़ देखना, आपको 2 ही ब्रांच मिलेंगी जो बड़ी होंगी, ठीक है। 2 ब्रांच होंगी जो मिडिल साइज़ होगी, जहाँ 5 से 6 का स्टाफ होगा। अगर आप प्रॉपर ऐसे मेट्रो सिटी में नहीं रहते हो, इवन दिल्ली में भी छोटी ब्रांचेज़ मिलेंगी आपको, ठीक है। छोटी छोटे मार्केट्स में जहाँ पे 2+2 का स्टाफ होगा, 2 ऑफिसर 2 क्लर्क होंगे। आप 10 ब्रांचेस देखो ना अपने आसपास में, 6 ब्रांचेस छोटी होंगी, डिपेंडिंग ऑन द सिटी यू लिव, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि जो क्लरिकल में होते हैं ना एसोसिएट्स, उन्हें चीफ एसोसिएट का, एक को चीफ एसोसिएट का रोल करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसी ब्रांच में जाते हो, आप चीफ एसोसिएट करते हो ना, देखो क्या होता है ना, पावर का रोल होता है इसमें, जो मैंने बताया ना, मैं बताता हूँ आपको। पावर क्या होता है, जूनियर एसोसिएट की होती है पावर 1-1.5 साल तक, एसोसिएट की होती है 2, स्पेशल एसोसिएट की होती है 3, सॉरी सीनियर एसोसिएट की होती है 3, स्पेशल एसोसिएट की होती है 4, और चीफ एसोसिएट की होती है 5, ठीक है। तो पावर के बारे में आप समझ गए, पावर की बात करते हैं, ठीक है। तो जो 5 की पावर होती है ना, आप 4 की पावर पे काम करोगे तो 22,867 रुपये आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि अगर आप चाबी रखते हो ना मेरे भाई, अब काम की बात बता रहा हूँ, अगर आप चाबी रखते हो, कैश अलाउंस आपको मिलता है। कैश हैंडलिंग कर रहे हो ना आप, अगर आप कस्टमर, कैश की चाबी आपके पास है, आप कस्टमर को पैसे दे रहे हो, आपकी जैसे मैंने बताया ना लिमिट। क्योंकि देखो अगर आप जूनियर एसोसिएट में रहोगे ना, तो 25,000 तक ही दे पाओगे। तो 25,000 लेने कौन ही आ रहा है यार आज बैंक में, 25-40,000, 20,000 ATM से निकल जाते हैं, CSP से निकल जाते हैं। तो एक्चुअली में अगर कैश पे है ना, तो जूनियर एसोसिएट का वहाँ पे रोल ही नहीं बनता है अब ब्रांचेज में। ये धीरे धीरे बढ़ेगा, 25 वाला 50 होगा डेफिनेटली, लेकिन कोई ज़रूरत ही नहीं यार, इतना तो CSP भी कर लेता है, 30-30,000 नहीं करता है क्या, बताइए। तो वो नॉर्मली आपको एसोसिएट या सीनियर एसोसिएट के रुपए दे देते हैं। एसोसिएट को कितना मिलता है, एसोसिएट को मिलता है 5,000 रुपये, ठीक है। जूनियर एसोसिएट को 1,200 मिलता है, प्लस DA HRA वगैरह वगैरह, ठीक है। एसोसिएट को 4,300 प्लस DA HRA, जो 5,000 के आसपास चल रहा है अभी। सीनियर एसोसिएट को मिलते हैं 6,200 प्लस DA HRA। तो लगभग आपसे 2 या 3 की पावर में हर ब्रांच में काम कराएंगे वो 3-4 महीने बाद, ठीक है। लेकिन अगर आपकी किस्मत सही रही, आप में हिम्मत है, काम सीख लिया, या फिर आपका जो सीनियर था वो आपको काम सिखा के रिटायर हो गया है, चला गया, जो नॉर्मली होता है भाइयों। क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं ना, टफ ब्रांचेज ही मिलती हैं। जो पुराने वालों को तो यूनियन वालों से बन जाती है, अपने सीनियर्स उनको अच्छा जानने लगते हैं, तो उन्हें टफ पोस्टिंग नहीं मिलती है। 4-5 साल बाद आपको भी टफ पोस्टिंग नहीं मिलेगी अगर आप चाहो तो आपको मिलता है स्पेशल एसोसिएट या चीफ एसोसिएट का रोल, 4 की पावर या 5 का पावर, ठीक है। यह आपका उसमें रिस्क एसोसिएटेड है। 4 की पावर में आप 2.5 लाख कैश डील कर सकते हो। तो जैसी भी आपकी ब्रांच है, आपको लग रहा है कि 2-2.5 लाख वाले कस्टमर भी आते हैं, तो आपको BM कहेगा कि भैया 4 की पावर में काम करो, ताकि क्यों ना बने और बार बार मेरे को परेशान ना होना पड़े, ठीक है। वो बोलेगा बैंक्स आपको 12-15 हज़ार एक्स्ट्रा दे देगा, ले लो और काम करो। और अगर आप चीफ एसोसिएट बनते हो, तो आपको 41,000, 41,000 रुपी अलाउंसेस मिलते हैं, जो डिफरेंस पैदा करते हैं लगभग 37,000 का, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि 37 नहीं से 40 मानो, वो इसलिए मानो क्योंकि इस पे एक स्पेशल बॉर्डर अलाउंस नहीं जुड़ा है। अगर आप बॉर्डर एरियाज़ में होते हो ना, बॉर्डर एरिया देखो, कहीं का भी बॉर्डर पकड़ो आप बिहार में, यूपी में, नेपाल बॉर्डर से, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट, किसी भी बॉर्डर में वहाँ आप, ठीक है। साउथ में भी कुछ तो है किन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में है, मैं श्योर नहीं हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलता है बाय द वे, हाँ, स्टेट वाइज नहीं मिलता है। तो हिल एरिया का मुझे पता है, वो भी वहाँ पे भी कुछ तो एक्स्ट्रा मिलता है, 2,000, और स्पेशल में 4,000। अगर आप वहाँ पोस्टेड हो, जो मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ, मेरा दोस्त हिमाचल की वादियों में पोस्टेड है, बर्फ़ में आनंद ले रहा है, और 4,100 रुपये उसको एक्स्ट्रा भी मिलता है। ऑफिसर में सेम चीज़ के 5,200 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो ये लगभग 37,000 प्लस 4,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। अब देखना, अब वो तो है एसोसिएट, ये चार्ट है इफ़ वर्किंग एज अ, इफ़ जूनियर एसोसिएट इज़ वर्किंग एज अ 4 की पावर और 5 की पावर। अब वो चार्ट तो मेरे पास है, लेकिन वो आपके उतना काम का नहीं है।
तो अगर एसोसिएट है ना तो उसे 5-6 हज़ार तो ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको। तो ये डिफरेंस थोड़ा कम हो जाता है। जब एक एसोसिएट काम करता है तो उसको मिलते हैं 33,000 एक्स्ट्रा, बल्कि यहाँ से 33 में से आप 4 और घटा लो तो उसको मिलेंगे 29 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा। लेकिन वो स्पेशल में है, जो मेरे दोस्त हैं स्पेशल एरिया में हैं, वो देखो 4,100 रुपये ने एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे स्पेशल एरिया का। तो इन्हें लगभग 33,000 इनकी बेसिक है, और 33,000 इनका अलाउंस है भाई। क्यों वो प्रमोशन लेगा यार, क्यों लेगा प्रमोशन? अपने हिमाचल की वादी में अपने होम पोस्ट में अपनी मम्मी पापा वाइफ बच्चों के साथ है वो एक पीओ की सैलरी ले रहा है, क्यों लेगा वो प्रमोशन, बताओ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 1,27,000 है। अब देखो, ये उन्होंने जैसा उन्होंने मुझे बताया, ये उनकी सैलरी ये आपने देखी है, एसोसिएट 5 ईयर्स हो गए उन्हें, तो 5 साल बाद की ये सैलरी है। ये जो 52,000 है ना, ये मिलता है एरियर ऑफ अर्निंग। एरियर क्यों मिलता है? क्योंकि जैसा इन्होंने मुझे बताया कि यार, ओके दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो वहाँ पे पोस्टेड है, 33,000 की सैलरी उनकी है, और लगभग 30,000 का वो कैश अलाउंस ले रहे हैं। ये 52,000 क्यों है? क्योंकि वो उन्होंने, यह है 26,000 के आसपास है, 26,500 के आसपास है, क्योंकि उन्होंने 3 या 4 दिन तो छुट्टी ली थी दोनों महीनों में। तो उस दिन जो उनका जूनियर था, जूनियर एसोसिएट है, एक्चुअली लास्ट ईयर का ही ज्वाइनिंग बंदा है, वो 4 दिन उस बंदे ने काम किया तो उसे 4,000 रुपये मिले एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये 52,000 इसलिए है क्योंकि ये 2 महीने का है इनका। वो पिछले महीने डालना भूल गए थे या कुछ तो हुआ था, तो उन्होंने एक साथ 2 महीने को डाला ये। तो इनको 52,000 या 53,000 के आसपास मिला है, ठीक है। स्पेशल बॉर्डर एरिया अलाउंस मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेशल एरिया अलाउंस। अब ये 10,000 क्या है? 1,27,000 हो गई ना इनकी सैलरी, तो इसमें 10,000 क्या है? 10,000 ये भी एक कॉन्सेप्ट है, लीव इनकेशमेंट ईयरली। जो आपके पास पीएल है ना, तो उसमें से आप 5 पीएल को भुना सकते हो, 5 पीएल आप बेच सकते हो और उसके आप पैसे ले सकते हो। तो जो भी आपकी सैलरी होती है 5 दिन की, वो आपको मिल जाती है। जैसे इनकी ग्रॉस 64 है एज ए एसोसिएट। देखो, इसमें उनको अलाउंस नहीं मिलेगा वो चाबी वाबी का ना, क्योंकि वो अपनी छुट्टी बेच रहे हैं। उनकी 64-65 तो सैलरी है 5 साल बाद, जो मैंने वीडियो बनाई थी। तो उनकी 5 दिन की 11,000 10,500 के आसपास बन गई है। 5 छुट्टियाँ बेच के उन्होंने 10,000 ले ली है, इसलिए इनका 1,27,000 बन रहा है, ठीक है। तो ये सैलरी है, और दोस्तों ये उनकी नॉर्मल सैलरी है। उस देखो, उन्हीं की है 33,000 बेसिक है, 1-2 महीने पहले की है, ठीक है। ये एक एक दो महीने पहले नहीं, एक्चुअली ये है कि जो अप्रैल में जो सैलरी बढ़ी थी ना, तो उससे पहले 22,000 मिलता था, चाबी का 22,000 मिलता था, जो अब 30,000 हो चुका है लगभग, ठीक है। एसोसिएट के लिए, जूनियर एसोसिएट के लिए वो अभी भी 36,000 ही है, ठीक है। जूनियर एसोसिएट के लिए वो था 26,000, अब हो गया है अब हो गया है यही 35-36 हज़ार के आसपास, या 33,000, जो भी मैंने अभी तक कहानी सुनाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इन्हों तो अप्रैल से पहले ना 22,000 था इनके लिए, और ये 3-4 दिन की तो इन्होंने छुट्टी ली थी, वो हर महीने लेते ही हैं, आना जाना होता है बंदे को। तो 16,000 उस समय इनको मिलता था। देखो डीए भी आप देख सकते हैं थोड़ा कम है, बेसिक तो वही है, डीए थोड़ा कम चल रहा था उस समय, 15-16%, ठीक है। तो इनके 78 तो उस समय ग्रॉस आई थी, 78,000। अब आप देखो कि अगर वो पूरे 30 दिन चाबी पकड़ के रख के काम करे तो कितना होगा। इसमें 6-7 हज़ार और जोड़ दो आप, तो 85,000 उस समय ग्रॉस था। अब 10,000 चाबी का बढ़ गया, तो फिर 95,000 ग्रॉस सैलरी उनकी है, 95। और जो वहाँ से जो एक्स्ट्रा मिलता है तेल पानी का, वो अलग है, ये वो है। और अब आप देखो, जब सैलरी बढ़ी तो क्या हुआ, ये देखो। जब सैलरी बढ़ी दोस्तों, तो एरियर मिलता है, क्योंकि नवंबर 2022 में होना था ना सैलरी रिवीजन, जो हुआ अपना ये अप्रैल मार्च 2024 में हुआ है। तो ये मार्च 31 मार्च को ये अलाउंस मिले थे। ये उस भाई की सैलरी आई थी, ग्रॉस सैलरी 2,25,000। हालांकि इसमें से कुछ इनकम टैक्स कटा और ये कटा वो कटा, लगभग 25,000 रुपये उसके कटे, 2 लाख इसमें आए। अच्छा, उसका जो चाबी का जो रिवीजन होता है ना, वो अलग से होता है, तो चाबी के अलाउंसेस उससे बाद में मिले। कैश अलाउंस भी रिवाइज जब होता है तो बढ़ता है, तो उसके भी एरियर आते हैं। तो 2,25,000 उसकी सैलरी यहाँ आई थी, और वहाँ पे उसकी तो कुछ तो अच्छी सैलरी आई थी उसकी, 90,000 के उसे एरियर मिले थे, और 90 तो उसकी सैलरी थी। तो 180, 195, हाँ, 195 उसकी सैलरी उस समय आई थी। तो इसके पास 3 लाख के आसपास अच्छा पैसा हो गया था भाई। सीधे यूरोप की ट्रिप पे गया, अपने
मम्मी पापा को ले गया, फैमिली ले गया, सीधे यूरोप की ट्रिप पे। अब आप बोलोगे कि 3 लाख में यूरोप की ट्रिप हो जाती है? भाई हो जाती है। इसका भी वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा। एज ए जूनियर एसोसिएट भाई यूरोप घूम के आ गया। उससे पहले साल वो जो 2022 में जो सैलरी मिली थी ना रिवाइज होके, उस समय भी उसे मिला था। उस समय वो दुबई गया था, दुबई की ट्रिप उसकी 1,20,000 में हो गई थी उस समय। कोविड के, आई थिंक कोविड के जस्ट पहले। हाँ आई थिंक कोविड के जस्ट पहले, आई एम नॉट श्योर, या हाँ उसी के आसपास जब वो ज्वाइन ही किया था तो उनको तो कुछ तो मिला था। ठीक है, तो भैया एज ए जूनियर एसोसिएट अपने मम्मी पापा को भी ले जा सकते हो, घुमाओ फिराओ। पैसा जो आप कमा रहे हो वो तो है ही, ये तो केवल एरियर ही एरियर मिला था यार, सैलरीज बढ़ी थी, एरियर मिला था भाई, यूरोप निकल के आ गया। 2-3 तो कुछ कंट्रीज वो घूम के आया था, बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं किए। बोला हमने एक्टिविटीज़ कम की, घूमे फिरे, फन किया, चिल किया, मम्मी पापा को दिखाया, सपना पूरा किया अपना। और भाई अब आप समझ रहे हो ना कि क्या क्या पॉसिबल है SBI जी की जॉब में। पता नहीं क्या क्या कह दिया, मुझे भी याद नहीं, लेकिन भाई थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसको मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ कि चाबी जब आपके पास होती है ना, जो आज इस वीडियो का मेन क्रक्स था, चाबी आपके पास होती है 17,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता है। उसका DA मिलता है 3,300, उसका HRA मिलता है 1,742, आपको की अलाउंस जो की रखने का, चाबी रखने का, कैश हैंडलिंग तो अलग होता है, उसका 1,500 महीने का अलग से मिलता है, केवल इसलिए कि चाबी आपके पास है, वो बैग आप शाम को घर ला रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ठीक है, 11,690 आपको मिलता है स्पेशल अलाउंस। ठीक है, स्पेशल अलाउंस जो आपको ज़ीरो मिलता है एज अ जूनियर एसोसिएट। की अलाउंस आपको जीरो मिलता है, स्पेशल पी आपको 1,200 मिलती है, 1,200 की जगह 17,000 प्लस DHRA मिलता है जब आप चीफ एसोसिएट होते हो। रिस्क एसोसिएटेड मैंने आपको बता दिया कि 5 लाख तक आप कैश लेन देन कर सकते हो। आपका सीनियर अपना रिस्क कम करने के लिए आपकी रिस्क बढ़ाएगा, लेकिन आपको पैसा भी तो मिल रहा है। बस थोड़ा सावधानी रखनी है, 3 महीने के अंदर आप बिल्कुल ट्रेन हो जाओगे। आप कोशिश करोगे आप ऐसी ब्रांच में पोस्टेड हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीनियर लोग ना हों, या छुट्टी जाते रहते हों, या हो ही ना आपसे सीनियर। रूरल ब्रांच अगर मिलती भी है, पैसा कमाना है, घर की पोस्टिंग मिल रही है तो इन्जॉय करो। ठीक है, 11,600 मिलता है, उसका भी DHRA मिलता है, तो इस तरह से टोटल हो जाता है 42,000। और बहुत टफ जॉब नहीं है भाई। देखो जो मेरे दोस्त हैं जिन्हें 5 साल हो गए, उन्हें बताते हैं कि हम उनके बैच में जो 40 बच्चे थे ना जिन्होंने एक साथ ट्रेनिंग करी थी, उन 40 बच्चों में से 12 बच्चों को एक एक महीने के अंदर अंदर ना उनके सीनियर्स चले गए थे। कई को तो 4 दिन के अंदर यार, 4 दिन उन्होंने सीखा और सीधे चाबी पकड़ा के। अब वो बंदा बोल रहा है कि यार मैं रोऊं या हंसूं, मुझे 40,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लेकिन भाई काम 4 ही दिन सीखा, 5 ही दिन सीखा, मैं क्या करूं। तो और लोग भी होते हैं, ब्रांच मैनेजर है, मैसेंजर्स होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, उन्हें काम सब आता है। तो भाई अगर आप यहाँ तक पहुँचे, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करना यार, मेरे पिछले वाले वीडियोज़ में देखो 5-5 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइब 4 लोग 5 लोग कर रहे हैं। 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, मेरे 200 सब्सक्राइबर हैं। अब थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ तभी तो मोटिवेशन मिलेगा मुझे। देखो अंदर की बातें बताऊंगा पूरी, ये मेरे पास सारे हैं। देखो जो भी आपको चाहिए कमेंट में लिखो, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ये अंदर के SBI का ऑफिशियल पेपर है कि आपके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपका अपॉइंटमेंट होगा तो क्या क्या काम रहेगा आपका। ठीक है, ये सब बताऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू वेरी वेरी मच।